हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल IAS-HOM में। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा, जो कि हमें यूपीएससी में और यूपी पीसीएस में और किसी भी स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे क्वेश्चन बनते भी हैं। और हम जब मेंस के पीवाईक्यू उठा के देखते हैं, चाहे पीसीएस का हो चाहे यूपीएससी का हो, तो लोकसभा और राज्यसभा से ही क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे गए हैं और यह हमारे एक सिलेबस का एक महत्वपूर्ण पार्ट भी है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सबको ये बताना चाहूँगा कि परसों अर्थात 10 तारीख से मैं मेंस का एक जो है प्रोग्राम चालू करने वाला हूँ, जिसमें वो फ्री रहेगा। कोई भी ऐसा पेड प्रमोशन नहीं है। बस उसमें सुबह में आपको पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप सभी को पता ही होगा और आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, ये भी मालूम होगा, जब भी सिलेक्शन होता है तो मेंस पे अगर अच्छी कमांड रहती है तभी सिलेक्शन हो पाता है, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो चाहे वो यूपीएससी हो। तो दोस्तों, जैसे कि पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे सुबह 8 AM में। आपको जो भी टॉपिक रहेगा उस टॉपिक को एम लक्ष्मीकांत, जैसे सब रेफ़र करते हैं बुक, एम लक्ष्मीकांत को पढ़नी चाहिए एनसीईआरटी से। आप चाहे किसी को हिंदी मीडियम में रवि सिन्हा के देख लो, या चाहे रवि राज जो अभी 2025 में उनका 20वां रैंक आया था। तो सभी जो है एक सोर्स, सिर्फ एक सोर्स, और उस पर बस बार बार प्रैक्टिस और वही एक नोट्स रहेगा। जो टॉपिक रहेगा आपको टॉपिक दिखा दिया जाएगा कि इस टॉपिक को पढ़िए। और एम लक्ष्मीकांत सभी के पास होता है। एम लक्ष्मीकांत बुक से पढ़ना है, और जिसमें आपका जो क्लास नोट्स आप कहीं से भी किए होंगे क्लास, वहाँ का वो नोट्स, बस वही दोनों पर्याप्त है। और तीसरा, अगर कुछ मटेरियल होना चाहिए तो वो एनसीईआरटी होनी चाहिए। एनसीईआरटी आपने अगर पढ़ भी ली है, 1 से 2 बार रख दिया है, तो उसे रखिए मत, उसको बीच बीच में रिवीजन करिए। जितनी बार रिवीजन करते हैं उतनी बार हमें जो है अच्छे उस सब्जेक्ट में कमांड हो पाती है और एक मजबूत पकड़ हो पाती है। और मेंस के लिए एनसीईआरटी की ही लैंग्वेज हमें काम आती है लिखने के लिए। तो सुबह में 8 बजे जो भी टॉपिक रहेगा दिखा दूंगा, और एक नॉर्मल क्वेश्चन 10 अंक का आपको दे दिया जाएगा। आप 1 घंटा 2 घंटा जो भी टाइम लगे टॉपिक को पढ़ने में, समझने में, अपने नोट्स को रिवीजन करने में, जो प्रश्न दिया जाएगा उस पे आप उस टॉपिक को पढ़कर लिखें। लिखने के बाद शाम को 8 बजे जो प्रश्न दिया जाएगा उसका एनालिसिस करूँगा। उस प्रश्न का डिमांड क्या है, उसमें की पॉइंट क्या है, की पॉइंट कैसे हमको लिखना चाहिए, कैसे हमें एनालिसिस करना चाहिए, और की पॉइंट में क्या लिखना चाहिए, ये सब चीज़ें जो है मैं आपको बताऊंगा। और उस प्रश्न का मेरी तरफ से क्या आंसर हो सकता है उसका भी एक आपको PDF दूंगा। और एक क्वेश्चन, और दूसरा जो 8 बजे फर्स्ट क्वेश्चन आपके मटेरियल के साथ में बता दूंगा। सेकंड क्वेश्चन जो रहेगा शाम को 8 बजे, पहले फर्स्ट क्वेश्चन का हम फॉर्मेट देखेंगे और उसको समझेंगे, उसमें क्या लिखा जाएगा उसको अच्छे से समझेंगे। फिर सेकंड क्वेश्चन वो जो है उसी टॉपिक से रहेगा, उस पर जो है आपको लिखना रहेगा। वो चीज़ें मैं आपको बता दूंगा। नेक्स्ट डे या उसी दिन आप लिख सकते हैं, और लिख कर IAS-HOM टेलीग्राम मेरा चैनल है, आप सर्च करके इसे ज्वाइन कर लें। दोस्तों, अगर डेली 2 क्वेश्चन एक टॉपिक से, एक सब्जेक्ट से लिख कर, और वहाँ पर आप अपनी कमियों को कैसे पहचानेंगे मैं बता रहा हूँ। जब आप लिखेंगे, लिखने के बाद जब आपके अलावा और भी कोई भाई बंधु जो एस्पिरेंट लिख के वहाँ पर डाले रहेंगे, आपने इंट्रो में कैसा लिखा है, मेन बॉडी में कैसा लिखा है, कंक्लूजन में कैसा लिखा हुआ है, वो चीज़ें अपना और दूसरे की कॉपी देखकर और गलतियों को पकड़ लेंगे। मैं आपको वादा करता हूँ, अगर ये चीज़ें 15 से 20 दिन आपने कंटिन्यू कर लिया
तो आप किसी मेंटोर की ज़रूरत नहीं होगी। बस आपको प्रश्न जो है पढ़ना है और उसको बाद लिखना है, और उसके बाद क्या आपने सही लिखा, आर्टिकल, अनुच्छेद, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कोई जो है वाद विवाद हो, क्या आपने प्रश्न के अनुसार उसमें कोट्स किया है कि नहीं, डाला है कि नहीं, और जो है ऐड किया है कि नहीं, ये सब चीज़ें जब आप एक दूसरे की कॉपी रिव्यू करेंगे तो खुद ही चीज़ें ऑटोमेटिक धीरे 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 प्रश्न और मेंस का जो है डिमांड जो होता है खुद समझने लगेंगे और एक अच्छी पकड़ बन पाएगी। सुबह आपको 10 से 15 मिनट खाली उस वीडियो पे देना है। 10 से 15 मिनट नहीं, 5 से 7 मिनट में वो टॉपिक में बता दूंगा और आपको प्रश्न दे दूंगा। शाम को आपको आधा घंटा, मिनिमम आधा घंटा भी नहीं, 15 से 2 क्वेश्चन तो आधे घंटे में जाएगा ही। तो हम पहले क्वेश्चन का फॉर्मेट देखेंगे, डिमांड समझेंगे, उसमें क्या लिखा जाएगा उसको देखेंगे, और नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन को भी मैं फॉर्मेट बताऊंगा और उसमें क्या डिमांड है, उसके की पॉइंट क्या पकड़े, उसको जो है फ्लो चार्ट में कैसे लिखे, अभी का जो ट्रेंड चल रहा है कि उस किस हिसाब से उसको लिखा जाए उसको देखेंगे। तो उसके लिए बस करना कुछ नहीं है, आपको प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और उसके बाद जो है टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, वहाँ पे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो अभी के वीडियो में हम बात करेंगे लोकसभा और राज्यसभा। इस तरह का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे, उसी टेलीग्राम पे मिल जाएगा। ये पीडीएफ अगर आपके मोबाइल में है, आप कहीं ट्रेवल कर रहे हैं, कहीं पर बैठे हैं, मन नहीं लग रहा है, आप मोबाइल चला रहे हैं, तो सीधा पीडीएफ खोलिए, 1 मिनट भी नहीं लगेगा, सिर्फ 1 मिनट। अभी आप देखिएगा, मैं तो पढ़ाऊँगा, हो सकता है टाइम जाएगा, बट आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। जो नोट्स आप बनाते हो, काफ़ी नोट्स बल्कि हो जाते हैं, कहाँ पर रखा है, कौन सी किताब के नीचे रखा है, दबी हुई है, पता नहीं चल पाता, फिर अब रिवीजन नहीं करते, और रिवीजन नहीं करते हैं, पढ़ा हुआ चीज़ भी क्वेश्चन गलत हो जाता है। हमने कई बार ऐसा देखा हुआ है कि आयोग क्वेश्चन को फॉर्मेट ही ऐसी करती है कि आपको पढ़े हुए क्वेश्चन को गलत वो करवा देती है। तो चलिए आज के वीडियो ज़्यादा आगे न बढ़ते हुए फिर आज के वीडियो में लोकसभा और राज्यसभा की बातें करेंगे। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। पहले हम लोकसभा को पढ़ लेते हैं, फिर हम राज्यसभा को पढ़ेंगे। लोकसभा को जनता का सदन कहा जाता है। लोकसभा भारत की संसद का निचला सदन है जो सीधे जनता द्वारा चुना जाता है। इसकी संरचना में अधिकतम सदस्य जो है संख्या 552 होते हैं, निर्वाचित सदस्य जो होते हैं 530 होते हैं। ये सब सारे फैक्ट हैं। इसे कहीं भी आप अगर ऐसे मेंस का क्वेश्चन बनते तो वहाँ यूज कर सकते हैं। मनोनीत सदस्य जो होते हैं 2, जिसे हटा दिया गया है। अब 104वें संशोधन के बाद इसे देखिए समाप्त कर दिया। कार्यकाल जो है इसके जो है 5 वर्ष है। सदस्यों का चुनाव जो है प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा होता है। आइए इनके योग्यता पे बात करते हैं। भारत का नागरिक होना चाहिए और न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। और जो है शक्तियाँ और कार्य पे बात करते हैं। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। सरकार लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। बजट पारित करना, कानून बनाना, जनता की समस्याओं को उठाना, ठीक है। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। कौन कौन? पीएम और मंत्रिपरिषद। अध्यक्ष के बारे में बात करते हैं, जिसे इंग्लिश में स्पीकर कहा जाता है। लोकसभा का अध्यक्ष सदन का पीठासीन अधिकारी होता है। अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा के सदस्यों द्वारा किया जाता है। अध्यक्ष निष्पक्ष होकर कार्य करता है, लेकिन इस समय आप देख ही सकते हो क्या ही निष्पक्ष होकर कार्य कर रहे हैं। विशेष बात करते हैं। लोकसभा लोगों की आवाज़ का प्रतिनिधित्व करती है। यह अधिक शक्तिशाली सदन है। लोकसभा भंग की जा सकती है। पहली लोकसभा का गठन 1952 में हुआ था। अब आइए जो है राज्यसभा के बारे में बात करते हैं। राज्यसभा राज्यों की परिषद। राज्यसभा भारत की संसद का उच्च सदन है जो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है। संरचना: अधिकतम सदस्य संख्या 250। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि 229 हैं। राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत सदस्य 12 होते हैं इसमें, जिनमें
साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान रखने वाले। यह एक अस्थायी सदन है, भंग नहीं होता है। हर 2 वर्ष में इसके 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त होते हैं। योग्यता के बात करें, क्वालिफिकेशन के, भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए, किसी कानून के अंतर्गत अयोग्य घोषित नहीं होना चाहिए। वहीं लोकसभा में देख सकते हैं 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष दिया गया है। शक्तियाँ एवं कार्य में बात करते हैं, यह विधेयक पर चर्चा करता है और उन्हें पारित या संशोधित कर सकता है। धन विधेयक पर केवल सुझाव दे सकता, अस्वीकार नहीं कर सकता। राज्यों के हितों की रक्षा करना है इसका काम। अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण में भूमिका निभाता है। आपातकाल इमरजेंसी की घोषणा में भागीदारी। सभापति, चेयरमैन के बारे में, राज्यसभा का सभापति भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। सभापति सदन की कार्रवाई का संचालन करते हैं। विशेष बातें में क्या है, राज्यसभा राज्यों की समानता को दर्शाती है। यह सदन अस्थायी होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता। इसे बुद्धिजीवियों की परिषद कहा जाता है। जब भी अगर पीसीएस में फैक्ट लेवल में अगर ऐसा क्वेश्चन आए कि इसे किसे बुद्धिजीवियों की परिषद कहा जाता है, तो राज्यसभा को। फैक्ट में राज्यसभा की स्थापना 1952, मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ में हुआ था। तो दोस्तों, ये एक पीडीएफ लोकसभा और राज्यसभा के बारे में अंतर, इस एक पीडीएफ से आपको अगर कुछ भी नहीं याद है तो मेंस के 150 में आंसर में लिख सकते हैं, कभी भी अगर अंतर पूछा जाए या इनके बारे में पूछा जाए। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और आप सबसे यही कहेंगे कि 10 तारीख से आंसर राइटिंग का क्लास वो चालू होने वाला है। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।